students, welcome to my YouTube channel Illusion. And today in this session we are going to read second chapter of First Flight for CBSE class 10, and the second chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम सभी को पता है कि हमारा देश कुछ समय पहले गुलाम, यानी अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था। तो हमारा जो भी शासन की जो प्रणाली थी, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस कार्यालय होते थे, वहां के जो ऊंचे पोस्ट होते थे, वो सभी अंग्रेजों के अधीन था। मतलब वो सभी पे अंग्रेज लोग ही थे। तो जिसके वजह से हमारा देश काफी पीछे चला गया। तो फिर इस सभी चीज से आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के कई बड़े ने अपना योगदान दिया, और अंत में ऐसा आया कि ये सभी नेता मिलकर के अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाई, और अंत में हमारे देश का एक अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बना। तो इस चैप्टर में हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में देखने जा रहे हैं, जहां पे व्हाइट पीपल के द्वारा ब्लैक पीपल का शोषण किया जाता है, यानी वहां गोरे और काले का भेदभाव बहुत ज्यादा होता है। तो जो व्हाइट पीपल होते थे, जितने भी बड़े बड़े जो कार्यालय होते थे गवर्नमेंट, या फिर जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे, तो वो सभी में व्हाइट पीपल ही थे। तो उनके द्वारा ब्लैक पीपल का काफी बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा था। उन्हें कोई प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, सभी चीज से वंचित रखा जा रहा था। तो नेल्सन मंडेला जी ने इसी के विरुद्ध, और वो भी ब्लैक पीपल थे, तो ये सभी अत्याचार को खत्म करने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया, और अपने देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रणाली को अंत में ला के रहे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे नेल्सन मंडेला ने ये सब कुछ किया, और वे साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट भी कहता है, मतलब वही बने। तो हम लोग इस चैप्टर में उनके द्वारा किया गया सभी चीज देखें। और आप जान लीजिए, यह चैप्टर ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जैसे मैं अपने लाइफ के बारे में खुद लिखूं तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा, आप अपने लाइफ के बारे में खुद लिखिएगा तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। तो ये चैप्टर नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly designed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए शपथ ली, वो दिन 9 मई को था। ठीक है, 9 मई, और मैं ये भी बता दूं, ये 1994 की बात है। 9 मई 1994 की ये बात है। और उस दिन उनके देश में, यानी इस समारोह में भाग लेने के लिए कई बाहर से, यानी दूसरे देश से भी लीडर्स आ रहे हैं। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. मतलब यह जो इनॉग्रेशन, यानी यह जो समारोह होने वाला था, यानी वो पद की जो शपथ लेने वाले थे, यह जो समारोह था, तो यह इतना बड़ा समारोह था कि अभी तक साउथ अफ्रीका की धरती पे इतना बड़ा समारोह नहीं हुआ जिसमें बाहर के इतने बड़े बड़े लीडर्स शिरकत करें या फिर आए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और यह जो सेरेमनीज था वो कहां पे हो रहा था? तो प्रिटोरिया है, ठीक है, कहां हो रहा था? प्रिटोरिया में। कहां? तो यूनियन बिल्डिंग में। और एक वर्ड आ रहा है एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर क्या होता है? ओपन थिएटर होता है। कहने का मतलब खुला हुआ थिएटर, जहां पे सब बाहर हो रहा है, जाके दूर से भी लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेरेमनीज हो रहा था प्रिटोरिया में हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग, मतलब खुले में मनाया जा रहा था। और ये जो प्लेस था काफी सुंदर था। For decades, this had been the seat of white supremacy. Decades a period of 10 years कहा जाता है, मतलब दशकों से अभी तक ऐसे समारोह में, या फिर क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट का शासन प्रणाली होता है, तो वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी ही था। सुप्रीमेसी मतलब व्हाइट जो लोग थे उन्हीं की सब, मतलब जो कहते थे वही चलता था। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और ऐसा पहली बार हो रहा था। अब रेनबो कहने का मतलब तो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या कलर होते हैं? एक से ज्यादा। और यहाँ पे पहले शासन कौन करते थे? एक लोग, यानी व्हाइट पीपल। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि कोई भी कलर के लोग हैं, मतलब नहीं है, वो सभी यहाँ वो सभी यहाँ, कहने का मतलब वो सभी का यहाँ अधिकार दिया गया कि यहाँ किसी का सुपरमेसी नहीं था। ठीक है, आगे। On that lovely autumn day,
I was accompanied by my daughter ज़ेनानी। और वो बता रहे हैं कि उस दिन, उस खास दिन पे I accompanied मतलब मेरे साथ कौन थी? मेरी डॉटर, क्या नाम था उनका? ज़ेनानी। On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president। और पोडियम पे जैसे शपथ लेने वाला एक स्टेज, जैसा ये मैं जिसके सामने खड़ा हूँ पोडियम हुआ, तो इसी प्रकार शपथ लेने से पहले ऐसे लोग सामने खड़े होते हैं, माइक लगा होता है और वहां पे लोग शपथ लेते हैं। तो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में कौन शपथ लिए? मिस्टर डी क्लर्क ने। नेक्स्ट पेज। देन थाबो मिबेकी, ठीक है, थाबो मिबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ लिया? थाबो मिबेकी, ठीक है। When it was my turn, अब नेल्सन मंडेला कहते हैं जब मेरी बारी है, I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। वो बताते हैं कि जब मेरी बारी है तो मैंने पूरी निष्ठा के साथ संविधान के मद्देनजर यानी संविधान की बातों का अनुसरण करते हुए ये शपथ लिया कि मैं यहाँ के लोगों की के प्रति पूरा समर्पण दूंगा और उन्हें आगे ले जाऊंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब वो नेल्सन मंडेला वहां आए हुए जितने अतिथि हैं वो उनसे कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud। अब यहाँ पे एक वर्ड समझना, ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है? मतलब अभी तक साउथ अफ्रीका में इससे पहले ह्यूमन डिजास्टर मतलब मनुष्य लोग के द्वारा किया गया गलत काम। कहने का मतलब व्हाइट लोग जिस तरह से ब्लैक लोग को पीड़ित कर रहे थे, मतलब उन्हें उनके साथ अत्याचार ऑपरेशन कर रहे थे, तो ये ह्यूमन डिजास्टर था। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताने जा रहे हैं कि आज जो हम सभी के लिए ऐसा दिन आया है वह काफी बड़ा दिन है और यह सभी के लिए आजादी का मतलब मैं जो हूं आज यहां खड़ा हूं सभी के लिए आजादी का ऐलान करता हूं। लिबर्टी मींस आजादी होता है, ठीक है। और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और मैं इस बात के लिए भी कहता हूं कि अभी तक जो व्हाइट पीपल के द्वारा जो ह्यूमन डिजास्टर किया गया वो व्हाइट पीपल का यहां नाम नहीं ले रहा, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मतलब ह्यूमन डिजास्टर जो हुआ अब वो नहीं रहा, अब वो खत्म हो गया, हम सभी आजाद हैं और आज यहाँ हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एकत्र हुए हैं और जो हमें न्यू बॉर्न लिबर्टी मिला है हमें उसका अब एंजॉय करना है और अब ऐसा नागरिक बनना है जहां पे कोई ह्यूमन डिजास्टर ना हो और हम सभी को यहाँ का नागरिक होने पे प्राउड फील होगा, ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और अभी बता रहे मतलब कुछ समय पहले अभी हम देखें, मतलब अभी उनके शपथ लेने से पहले उनके देश में तो ह्यूमन डिजास्टर मतलब वहाँ गलत काम हो रहा था, तो इसके वजह से उनके कई सारे पड़ोसी कंट्री ने क्या किया था, उससे उनसे संबंध तोड़ लिया। तो यही बताना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि अभी तक ह्यूमन डिजास्टर के वजह से हमारे कई सारे पड़ोसी देश हमसे अपना संपर्क तोड़ लिए थे क्योंकि हमारे देश में गलत हो रहा था, लेकिन आज वे सभी हमारे इस समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं और हम सभी होस्ट हैं, मतलब अफ्रीकन हम लोग क्या है, होस्ट है, तो ये हम सब के लिए काफी बड़ी बात है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और ये नेल्सन मंडेला जितने भी पड़ोसी देश के लीडर आए हुए उन सभी को वो धन्यवाद देते हैं, उन सभी को वे धन्यवाद करते हैं और वे इस बात पे जोर देते हैं, इस बात को कहते हैं कि आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ यानी आज हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू होने वाला है तो यह ऐसा नहीं कि केवल मेरी जीत है बल्कि यह मानवता की जीत है, यह न्याय की जीत है और शांति की जीत है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation मतलब मुक्ति, अब किसी चीज से किसी को आजादी मिली। तो वो बताते हैं नेल्सन मंडेला कि अंत में और आज हमारे पास पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, मतलब हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, हम लोग राजनीतिक रूप से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो व्हाइट पीपल ही थे सब कुछ और वो ब्लैक पीपल को उसका शोषण करते थे, लेकिन अब ऐसा
बिल्कुल नहीं है। तो वही बता रहा है कि आज हम लोग ने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेस आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो यहां पे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम सभी शपथ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों की जो लिबर्टी है, आजादी है, उसे हम लोग बनाए रखेंगे और यहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो गरीबी के आधार पे हो, चाहे जाति लिंग के अनुसार हो या किसी अन्य तरह का भेदभाव हो। मतलब किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव होने नहीं वाला है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful and will again experience the operation of one by another। फिर यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं अब तक जो हुआ वो अब कभी नहीं होगा। कहने का मतलब ह्यूमन डिजास्टर जो हुआ, जो ब्लैक पीपल पीड़ित हुए, अब तक जो ऐसा हुआ वो अब कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब उनके साथ जो अत्याचार हुआ वो अब कभी नहीं होगा क्योंकि अब हम सभी आजाद हो गए हैं। The sun shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। अब वो बताते हैं कि the sun, काफी सुंदर लाइन है, काफी खूबसूरत लाइन है ये। The sun shall never set on glorious a human achievement। वो बताते हैं कि हम सभी यहाँ के जो मानव हैं और आप आज हमें जिस चीज की अचीवमेंट, मतलब जिस चीज की प्राप्ति हुई, किस चीज की, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम की प्राप्ति हुई है और लंबे संघर्ष के बाद, तो कहते हैं कि आज हमें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम मिली है, मतलब ये जो सूरज उदय हुआ है, इसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा और मैं कभी इसका सूरज का अस्त होने नहीं दूंगा। लेट फ्रीडम डे, हम लोग अब स्वतंत्र हैं और ये बना हुआ रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका की रक्षा करे, ठीक है, या उन्हें आशीर्वाद दे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। A few moments later we all lifted our eyes in an awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। अब इसके कुछ ही समय बाद जहां पे ये समारोह हो रहा था यूनियन बिल्डिंग से, उसके ऊपर से साउथ अफ्रीका के जो जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो सभी उसके ऊपर से उड़ान भर रहे थे। ठीक है, और वे सभी केवल उड़ान नहीं, मतलब बहुत सुंदर तरीके से उड़ान भर रहे थे, डिसिप्लिन्ड में, ठीक वैसे जैसे न्यू दिल्ली में होता है। हम लोग भी देखते हैं जब पैरेड होता है तो कैसे हमारे जो भी सेना होते हैं, अलग अलग जो सेना होते हैं, वो उनके जो जेट्स होते हैं काफी अच्छे तरीके से, काफी सुंदर तरीके से वे सभी उड़ान भरते हैं। ठीक वैसा ही सीन अभी बिल्कुल यहाँ चल रहा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। प्रिसीजन कहने का मतलब बहुत अच्छी तरीके से, सुनियोजित तरीके से। कहने का मतलब वहां के जेट्स इतने सुंदर तरीके से उड़ान कर रहे थे जिसे देख के कोई साधारण सा फील नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके कर्तव्य में, उनके इस एक्टिविटी से ये शो हो रहा है कि वे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ। ठीक है, जो अभी नव मतलब प्रक्रिया चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट backed with ribbons and medals from days gone by saluted me and placed their loyalty। अब ठीक इसके बाद जैसे हम लोग भी देखे हैं टीवी पे, प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह आते हैं तो सेना के बड़े बड़े अधिकारी उनको सैल्यूट करते हैं, जिनके कंधे पे, सीने पे काफी बड़े बड़े मेडल्स लगे होते हैं, जो कि किसी युद्ध में अपना सर्वस्व योगदान देते हैं तो उन्हें मिलता है। तो यही नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि अभी पुलिस या सेना के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनके सीने पे मेडल्स, रिबन्स वगैरह लगे हुए हैं, अभी वो सभी आके मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन अभी से कुछ समय पहले ठीक ऐसी स्थिति थी कि अगर मैं ऐसा करता तो वो मुझे आके अरेस्ट कर लेते, मुझे गिरफ्तार करके मुझे जेल में डाल देते। ठीक है, लेकिन अभी वो पूरी निष्ठा से मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। I was not mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। हाँ, वही बात इसमें बोला जा रहा है कि अगर अभी था तो वो सैल्यूट कर रहे, लेकिन कुछ समय पहले की बात होती तो मुझे अरेस्ट कर लेते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अब इसके बाद वहां Impala jets का एक ग्रुप आया जो कई प्रकार के रंग हवा में बिखेर रहे थे।
ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। और सिंपल बात है, ये सभी कलर वहां के जो नेशनल फ्लैग है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पैरेड में हमारे देश के जो जेट्स होते हैं, 3 कलर हवा में बिखेरते हैं ना, बिल्कुल सामने है आपके, और वो हमारे दिल में भी है। तो ठीक वही कलर यहाँ पे भी हो रहा था, जो इस देश के झंडे का प्रतीक है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मेरे चैनल इंग्लिश मंत्रा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।